सुरभिका सुमन से अनलिखा अनुबंध, अनिल को सौंपे बगैर गर मैं झरूं तो सौगंध। जी हाँ दोस्तों, यह एक अनलिखा अनुबंध होता है, किसी संविधान में नहीं होता। ये मन के ज्ञान में होता है कि आपको जो मिला है उसे आप बांटिए। बांटने से विद्याधन जो है वो बढ़ता है। जी हाँ, इसी मकसद से मैंने प्रण लिया है कि जिस तरह से फूल, सुमन और सुरभि का समझौता है, अनलिखा अनुबंध है, ये बिना लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, बिना लिखा हुआ समझौता है। सुमन का सुरभ से अनलिखा अनुबंध, अनिल को सौंपे बगैर यदि मैं झरूं तो सौगंध। तो दोस्तों, यह ज्ञान इसी शर्त पे मिली है, मिलने में ही शर्त है कि मिला है तो बांटो, बांटोगे तो बढ़ेगा। तो आइए हम अपने ज्ञान को बढ़ाते चले। ज्ञान बढ़ेगा तो ध्यान जमेगा, और ध्यान जमेगा तो प्रार्थनाएं प्रस्फुटित होंगी। जी हाँ, प्रार्थना हो जाती हैं जब ध्यान आप करोगे, यानी ध्यान की क्यारी में प्रार्थना का गुलाब खिलता है। अगर क्यारी साफ न हो, उर्वरक न हो, स्वच्छ न हो, तो गुलाब खिलेगा नहीं। खिलेगा तो संपूर्ण स्वरूप में नहीं खिलेगा, संपूर्ण गुणवत्ता के साथ नहीं खिलेगा। जी हाँ, पंखुड़ियाँ, पंखुड़ियों में वो ताकत नहीं होगी। पंखुड़ियाँ मुरझाई हुई होंगी तो शबनम कहाँ ठहरेगा। तो आपका जीवन में अगर नकारात्मक सोच होगी तो मुस्कान का शबनम कहाँ से प्रस्फुटित होगा। तो दोस्तों, ये सुमन का सुरभ से अनलिखा अनुबंध, अनिल को सौंपे बगैर यदि मैं झरूं तो सौगंध। तो उसी सौगंध के साथ मेरा भी सौगंध है कि अगर मैंने डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की ज्ञान अर्जित की है तो अपने समाज में बांटते हुए चलूँ, बांटते हुए चलूँ। ना बांटूँ तो अक्षम अपराध होगा, यह एक गुनाह होगा। जी हाँ, तो मैं यह गुनाह नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि यह पुण्य हो या न हो, बस जो शर्त है मिलने में, उस शर्त को निभाह के चलूँ, निर्वहन करके चलूँ, ताकि मेरे ज्ञान में दिन दुगुनी रात चौगुनी की बढ़ोतरी हो। मैं चाहता हूँ मैं पारंगत होते चला जाऊँ, और पारंगत तभी होऊंगा जब आज जो मैंने सीखा वो आपको सिखा दूँ, ताकि मेरे सिखाए हुए आपके सिखाए हुए दोनों जब मिल जाए तो एक असीम शक्ति, एक अद्भुत अनुपम विद्या को सृजित करे। आने वाले समाज को वो एक मूल मंत्र दे सके। उसके लिए प्रार्थना कहो, ध्यान कहो, जो भी कहो, सब क्रियाकलाप, सुंदर क्रियाकलाप में हमारा ज्ञान काम आ सके। बस यही कटिबद्धता, यही प्रतिबद्धता मुझे आप लोगों के बीच ले आता है। जी हाँ दोस्तों, तो कृपया ध्यान दें। और मैं सोचता हूं कि यह ज्ञान आपके काम आएगा, और फिर आप ज्ञानी होंगे, फिर आपका ज्ञान और किसी के काम होगा। इस तरह से एक कतार बन जाएगा, ज्ञानियों का कतार। कहते हैं ज्ञानियों का कतार बन जाएगा। ज्ञानियों के कतार से समाज अपने आप बदल जाएगा। तो आइए समाज को बदलते हैं, डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का ज्ञान ले लेते हैं, क्योंकि आने वाले 10 वर्षों में जो परिवर्तन होने वाला है, जो पिछले 100 वर्षों में नहीं हुआ। तो नमस्कार दोस्तों, डिजिटल डिशन द मेटावर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल डिशन द मेटावर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है आरंभ योग। डिजिटल एजुकेशन देने को मैं कटिबद्ध हूँ, और डिजिटल एजुकेशन के डिफरेंट पड़ाव में से मेरा पहला और महत्वपूर्ण पड़ाव है आरंभ योग। इसके बाद हम प्रामाणिक उद्योग के सहारे, प्रामाणिक प्रयोग के सहारे पहुंचेंगे पूर्ण प्रारब्ध तक, यानी पूर्ण प्रारब्ध योग तक। दोस्तों, डिजिटल ज्ञान जब मुझे मिला तो मैं ज्ञान लेना शुरू किया, और मेरे भीतर एक बेचैनी सी उठने लगी।
सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि मैं इस ज्ञान के प्रति आकर्षित इसलिए हुआ कि मेरे मन में इच्छा थी कि कुछ सीखूं और सीखने की प्रवृत्ति बचपन से मेरी रही। उस प्रवृत्ति की वजह से ही मैं डिजिटल को सीखना चाहा, उसके प्रति मेरी प्रेरणा जगी। और जब सीखने की प्रेरणा जगी, क्योंकि सीखने की लालसा थी, और उस लालसा के जरिए जब सीखने की प्रेरणा जगी तो मुझे पता चला कि जाने अनजाने प्रभु ने मुझे सही जगह ढकेला है, सही जगह लाके खड़ा किया है। क्योंकि यह दुनिया, आने वाली दुनिया, आने वाला परिवेश, बल्कि यह परिवेश हो चुका है, कंप्लीटली डिजिटल का है। अगर आप ऑनलाइन नहीं हो तो आप कहीं नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, ये मैं चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं। मुझे चिंता होती है, मैं बोलता हूं, फिर मैं सोचता हूं कौन सुनेगा, किसको सुनाए। लेकिन मैंने सोचा सुनने वाला सुने न सुने, गुने न गुने, अपना काम है बोलना। अगर मुझे कुछ मिला है तो कहते हैं कि प्रभु कुछ देते हैं तो देने के साथ ही यह शर्त होती है कि इसे तुम बांटोगे तो और दूंगा, बांटोगे तो और पाओगे। इसलिए आज मैं प्रतिबद्ध हूं, कटिबद्ध हूं, डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का ज्ञान मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने को उत्प्रेरित हूं, प्रेरित हूं। शपथ ले चुका है मैं कि मैं इस प्राप्त, जो भी मुझे जितना ही आता है, मैं पारंगत नहीं हूं, लेकिन जो कुछ भी सीखा है इनिशियल स्टेज पे, मैं लोगों को सिखाने के प्रति या सीखने के प्रति अगर लालसा जगा दूं, उन्हें प्रेरित कर दूं, उनकी जिज्ञासा को बढ़ा दूं, तो फिर सीखने के और भी रास्ते हैं, गुरु से भरे हुए हैं, या वसुंधरा वीरों से भरी पड़ी है। तो अगर आप मुझसे कुछ सीखोगे, हो सकता है मुझसे सीखते सीखते किसी और से सीखेंगे और आपको ये ज्ञान हो जाएगा। और आपको एक ज्ञान हो जाए तो मेरी प्रार्थना है कि जब ज्ञान हो तो आप मेरी तरह बांटने का प्रयास करना। मेरी तरह नहीं, मेरी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बांटते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं बांटते। इसको हम ऐसे यूं समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए भगवान रजनीश। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो लोगों ने कहा क्यों बोलते हो। अब उनके बोलने से किसी को अड़चने हुई, किसी का कोई भ्रम था, किसी की जो एक बनाई दुनिया थी उसके घेरे में कुछ कठिनाई आई, या जो भी कारण रहा हो, उनको जब लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा, कुछ पंथों ने कहा कि पता नहीं क्यों बोलते हैं, तो मैं उनको सुनने लगा और मुझे लगा अरे यही तो सत्य बोलते हैं। इनकी भाषा में मुझे यंत्र लगा, उनकी भाषा में मुझे मंत्र दिखा, उनकी भाषा में मुझे तंत्र दिखा। उन्होंने ही कहा था कि अक्षर से क्षर तक की यात्रा, अक्षर मतलब जो सनातन है, शाश्वत है, वहां से अक्षर से क्षर तक की यात्रा एक यंत्र है, यानी वह यात्रा यांत्रिक है, विज्ञान है। जी हाँ दोस्तों, जब शाश्वत सनातन सत्य जो अक्षर है, जिसके विस्तार विराट हैं, वहां से अगर आप क्षर तक की यात्रा करना चाहोगे, यानी आप आकाश से अगर नीचे उतरना चाहोगे, आकाश से यानी अक्षर से क्षर की यात्रा, इसको मैं एक बार बाद में विश्लेषण करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको व्याख्या देने लगा इस सब्जेक्ट पे तो डिजिटल मेरा पीछे छूट जाएगा। मेरा आज मकसद है कि मैं आपको प्रेरित करूं, लेकिन मैं एक छोटे संक्षिप्त में समझा देना चाहता हूं। अक्षर से क्षर की यात्रा यंत्र है, विज्ञान है, विधियां हैं, और क्षर से अक्षर तक की यात्रा मंत्र है। यानी क्षर से जो नाशवान चीजें हैं, उससे अगर हम ऐसी दुनिया में जाना चाहते हैं जो शास्त्र सत्य है, उसके लिए प्रार्थना की जरूरत होती है, मंत्र की जरूरत होती है। और अक्षर से अक्षर तक की यात्रा, शून्य से शून्य तक की यात्रा एक तंत्र है, उसके लिए किसी प्रार्थना की जरूरत नहीं होती। बस ध्यान की क्यारी को आप साफ स्वच्छ बना लो। कहते हैं ध्यान किया जाता है और प्रार्थनाएं हो जाती हैं, तो फिर अक्षर से अक्षर तक की यात्रा हो जाएगी।
तो मैं ये कह रहा था कि कुछ ज्ञान मिले उसे बांटो, बांटे बगैर अगर आप चुप रह जाते हैं तो यह एक अक्षम्य अपराध होगा। एक कविता मुझे याद आती है, सुरभि का अनलिखा अनुबंध है, सुरभि का अनलिखा अनुबंध है, अनिल को सौंपे बगैर यदि मैं झरूं तो सौगंध है। जी हाँ, जो मिला है उसको बांटे बगैर अगर आप चले जाओगे, सुरभि गंध, जो सुरभि है उसका एक अनलिखा अनुबंध है कि ये जो गंध है उसको हवा को सौंपे बिना अगर झरूं तो सौगंध है। जी हाँ दोस्तों, जब आपको ज्ञान होगा तो बांटना होगा, बांटना चाहिए। कई बार मन होता है चुप हो जाए। एक कथा मैं सुनाना चाहता हूं, जब गौतम बुद्ध को निर्वाण मिला और वो चुप हो गए, उन्होंने बोला नहीं, तो ब्रह्मदेव आए, ईश्वरों की टोली आई और कहा आप बोलिए। तो बुद्ध ने कहा क्या बोलूं, कौन सुनेगा। कुछ तो ऐसे ज्ञानी हैं जिन्हें आप बोलते चले जाओ, कहते चले जाओ, वो ना सुनेंगे। कुछ ऐसे हैं जो मतलब ये ऐसे कैटेगरी हैं जो सुन के भी नहीं समझेंगे, चाहे आप उन्हें लाख सुना दो वो सुन के भी नहीं समझेंगे। कुछ ऐसे हैं जो सुनना ही नहीं चाहेंगे और कुछ ऐसे हैं जो सुनने को आतुर हैं। जब ब्रह्मदेव ने कहा बुद्ध को, बौद्ध देव को कि आप बोलिए, कुछ तो ऐसे हैं जो ज्ञान सागर के बहुत दूर हैं, उन्हें आप चाहे लाख धक्का दे दो वो कभी ज्ञान के सागर में डुबकी लगाने को तैयार नहीं होंगे। कुछ ऐसे हैं जो आपके बिना सुने भी ज्ञान सागर में डुबकी लगा देंगे। हाँ, उनको देर लगेगी, लेकिन वो बिल्कुल ही जिज्ञासु हैं, वो रास्ता ढूंढ रहे हैं। अगर आप बोलेंगे तो उन्हें रास्ता मिलेगा और वो ज्ञान के सागर में डुबकी लगा देंगे। कुछ ऐसे हैं जो जब तक आप बोलेंगे नहीं, वो ज्ञान सागर के किनारे पे खड़े हैं, साहिल पे खड़े हैं। उन्हें आपके आशीर्वचन, आशीर्वाद की ज़रूरत है, आपके मीठे बोल की ज़रूरत है। उन्हें आप अपने आशीर्वचन से थोड़ी सी सपोर्ट दे दोगे, वह ज्ञान सागर में डुबकी लगा लेंगे और फिर आपको जो यह ज्ञान मिला है उस ज्ञान के साथ जो शर्त है कि ज्ञान मिलता ही है इसी शर्त पे कि इसे बांटना होगा, तो वह ज्ञान फलीभूत हो जाएगा, परिवर्तन आएगा, आपके बोलने से क्रांति आएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बोलता हूँ, मैं अपने फेसबुक ग्रुप डिजिटल डिस्टेंस द मेटावर्स में पिछले 30 दिनों से कंटिन्यूसली ब्लॉग्स लिख रहा हूँ। वो डिजिटल ज्ञान उसमें बांटने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते हैं, कुछ लोग निगाह फेर के निकल जाते हैं, कुछ उसे पढ़ते हैं। पढ़ने के क्रम में, निगाह फेर कर निकलने के क्रम में अगर मेरे लिखे हुए एक पंक्ति, एक टेक्निकल शब्द का भी अर्थ उन्होंने लगा लिया, या यहाँ उनके दिमाग में वो बैठा, फिर कहीं किसी किताब पे मेरे से जैसे विद्वान के मुख से वही शब्द सुनेंगे, तो उनको मेरे लिखे हुए इन शब्दों से जो एक नॉकिंग मिली है और मेरे से प्रकांड विद्वान के द्वारा वही शब्द सुनेंगे, तो फिर ये तार जुड़ जाएगा और ज्ञान की तरफ उन्मुख हो पड़ेंगे। तो प्रयास कभी बेकार नहीं जाता। और मेरी गुजारिश है दोस्तों कि यह परिवेश जो है वह डिजिटल हो चुका है। आप चाहे बिजनेसमैन हो, आप चाहे स्टूडेंट हो, आपका निष्ठ चाहे कुछ भी हो, चाहे आप आयुर्वेदा से हो, चाहे आप योगा से हो, चाहे आप ब्यूटी पार्लर में हो, चाहे आप इंश्योरेंस सेक्टर में हो, चाहे फाइनेंस सेक्टर में हो, चाहे बैंकिंग में हो, चाहे आप एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर में हो, आप मेक मनी में हो, जैसे मैं हूँ मेक मनी मल्टी सोर्सेज ऑफ इनकम कोच हूँ मैं। जी हाँ, मैं हूँ राजीव गौतम, मल्टी सोर्सेज ऑफ इनकम कोच। मैं सिखाता हूँ कि कैसे आप डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के सहारे अपने लिए मोर टू मोर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि एक होता है मनी फ्रीक्वेंसी और दूसरा होता है वेल्थ फ्रीक्वेंसी। मनी फ्रीक्वेंसी के तहत
हम पैसे कमाते हैं जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए, और वेल्थ फ्रीक्वेंसी के तहत हम पैसे इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, सेविंग करते हैं अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनकी कहते हैं उनके शादी विवाह के लिए, उनके घर द्वार के लिए। जी हाँ, तो मनी फ्रीक्वेंसी एंड वेल्थ फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ समझा दिया बात ही बात में। उसी तरह मैं कहता हूँ कि आप कोई भी बिजनेस में हो, किसी भी सेक्टर में हो, आज के डेट में आपके लिए ऑनलाइन होना ज़रूरी है। और अगर आप ऑनलाइन होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपने बिजनेस को, अपने जॉब को, अपने क्रियाकलाप को, अपने करियर को ऑनलाइन ले जाएं, एक डिजिटल प्रेजेंस बनाएं, अपने इकोसिस्टम को बैलेंस करें, सो दैट यू कैन जनरेट मैक्सिमम लीड्स, मैक्सिमम टू मैक्सिमम पोटेंशियल कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की तरफ अट्रैक्ट हो, ताकि आपका सेल्स बढ़े, आपका प्रॉफिट इंक्रीज करें, आपको पता चले कि रियली में हम कौन से इकोसिस्टम यानी सोशल मीडिया के किस साइट का उपयोग करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम लीड्स जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी देने के लिए मैं तत्पर तैयार बैठा हुआ हूँ, और मैं बहुत जल्दी 9 बजे रात्रि से लेकर 10 बजे रात्रि तक फेसबुक लाइव पर आकर, जूम पर आकर आपसे रूबरू होने वाला हूँ। और डिजिटल सिलेबस के तहत मैं आपको अभी सिलेबस भी प्रोवाइड करूँगा, मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड करूँगा, और डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का ज्ञान बिल्कुल ही फ्री आपको दूंगा। हाँ, तो अगर चाहते हैं कि मेरे इस मैसेज को आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कस्टमर तक पहुँचा दें, ताकि आपकी अभिरुचि हो ना हो, किसी और की अभिरुचि हो जाए, आपके काम का डिजिटल एजुकेशन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की स्ट्रेटजी और ज्ञान हो ना हो, किसी और के काम आ जाए, तो इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए, मेरे इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाइए कि मैं बहुत जल्द 9 बजे से लेकर 10 बजे रात्रि तक 1 घंटे का फ्री एजुकेशन, फ्री टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, डिजिटल एजुकेशन का संपूर्ण ज्ञान बांटने को आ रहा हूं फेसबुक लाइव पे, या किसी और भी सोर्सेज का मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं इस पर अभी काम कर रहा हूं, एक अन्वेषण कर रहा हूं कि कौन सा मेरे लिए बेटर होगा, कौन सा हम ऐसा टूल्स इस्तेमाल करें कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कस्टमर्स तक, मैक्सिमम टू मैक्सिमम विजिटर्स तक, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जिज्ञासु तक हमारी बात पहुंच सके, उन्हें एक फ्री एजुकेशन मिले। और ध्यान रखेंगे कि ये जो हम आपको सिलेबस देंगे, इसकी जो हम शिक्षा देंगे, वो हम बाद में बेचेंगे। जी हाँ, मैं अपने इस क्रियाकलाप को सतत तभी जारी रख सकता हूँ जब मैं इकोनॉमिकली खुद भी स्टैंड करने के लायक रहूँ, क्योंकि भूख और पेट मुझे भी है। ये और है कि मैं संतुष्टि से जीता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कर्तव्य करो, परम कर्तव्य कर दो। सत्य मिला है, ज्ञान मिला है, तो उसे बांटोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। ये शिक्षा मैंने ली है, यह संस्कार मुझे मिला है, और मैं अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए, संस्कार में सांस लेते हुए सुंदर संसार की रचना करने में भरोसा रखता हूँ, विश्वास करता हूँ। जी हाँ, तभी तो मैं सोचता हूँ कि मेरे पास सब कुछ है। मैं ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देता हूँ। ओ माय गॉड, योर ऑल ब्लेसिंग्स आर विद इन मी। आई एम द रिचेस्ट, आई एम द वाइजेस्ट, आई एम द बेस्ट पर्सन्स ऑफ दिस वर्ल्ड। जी हाँ, मैं अपने को अच्छा कहते कहते अपनी बुराई को मिटाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ यही अफर्मेशन आप अपने दिमाग में भरें। जी हाँ, जैसा आप सोचेंगे, जैसा आपकी फीलिंग्स होगी, जैसा आपके भीतर भरोसा होगा, विचारों का उद्वेग होगा, उसी तरह आपका एक्शन होगा, आपका एक्शन प्रभावित होगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे। मैं हूँ राजीव गौतम, डिजिटल डिशन द मेटावर्स का फाउंडर। और हाँ, इस वीडियो के नीचे मैं जो लिंक प्रोवाइड करूँगा, उसे गूगल सर्च पे सर्च करें, यानी उसे क्लिक करें, और ₹5499 का डिजिटल ज्ञान से संबंधित कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करें। जी हाँ,
यह कोर्स हमारे डिजिटल आज़ादी स्कूल्स के जो वन ऑफ द बेस्ट मेंटर्स ऑफ इंडिया वर्ल्ड भी कहूँ तो चलेगा, हमारे गुरुदेव हैं मिस्टर संदीप मंसाली, उनके द्वारा तैयार किया हुआ यह प्रोडक्ट है। जो प्रोडक्ट आपको मेरे माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, उसके लिए इस वीडियो के नीचे जो लिंक है उसको सिर्फ क्लिक कीजिए और पाइए ₹4099 का डिजिटल कोर्सेस एब्सोल्युटली, बिल्कुल ही फ्री, एब्सोल्युटली फ्री, बिल्कुल ही फ्री। जी हाँ दोस्तों, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक यह मैसेज पहुंचाने के लिए हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो के नीचे जो हम लिंक देंगे उस लिंक को क्लिक कीजिए और जो भी कोर्सेज खुले उसको मैन्युअली एक सीटिंग में पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, गुणिए, तो आप सही निर्णय ले पाएंगे कि क्या सच में या डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का ज्ञान आपके लिए भी ज़रूरी है कि नहीं। तो फिर से नमन, जय हिंद, जय भारत।